आवाम तैयारी करे इलेक्शन की, कैंपेन की, पहुंचे, स्टेज पर पहुंचे, क्योंकि यहाँ का मौसम बदलने वाला है, लेकिन यहाँ कोई आने वाला है। फैसल जावेद साहब, अमल दरामद हुकूमत नहीं करना है, अगर वो इनकार कर देते हैं फिर क्या करेंगे? नहीं करेगी तो घर जाएगी। अगर अमल दरामद नहीं करेगी तो तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी। एक बार नहीं, 2 बार होगी। मेरा ख्याल है थोड़ी सी लीनियंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए कि पहले हुक्म दे चुकी सुप्रीम कोर्ट और तौहीन अदालत कर चुके ये लोग। हुकूमत तौहीन अदालत कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई नरमी का मुजाहरा किया, इंतहाई नरमी का मुजाहरा किया कि उन पर तौहीन अदालत नहीं लगाई है, क्योंकि वो पहले वाले फैसले पे अमल दरामद नहीं किया। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नरमी नहीं गर्मी होगी। जी, क्या समझ रहे हैं 14 मई को क्या होगा? 14 मई को आपको मैं एक बात बताऊँ, एक इलेक्शन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जुलाई में इलेक्शन हुआ था 25 जुलाई को, और इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाया था और मखलूत हुकूमत बनी थी। एक इलेक्शन हो रहा है 14 मई को और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे, लेकिन मखलूत हुकूमत नहीं होगी, 2/3 अक्सरियत से आएंगे इंशाल्लाह। सैयद जफर साहब को, जिन्होंने अपने वालिद की रिवायात के मुताबिक, जो कि पाए के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, तारीख में एक नया बाब रकम किया है। इंशाल्लाह तारीख मेरे भाई आपको एज ए डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखेगी। आपकी नामजदगी पर इनटू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुझे फख्र है और मैं इमाम इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी आंख ने आपको तलाश किया और वो मकाम दिया जिस मकाम पर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके फैसले से पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया था, और आज उस मौक़िफ़ को अदालत उस्मा ने सुरखरू कर दिया है। हमारे दिलों में आपके लिए पहले भी इज्जत थी, आज उसमें इजाफा हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इमरान खान साहब को, जिनका जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने उस मोटो को जो हमने मिलकर पढ़ा था, परसिवेरेंस कमांड्स सक्सेस, हम दोनों उस इदारे के तालिब इल्म हैं जिसका ये मोटो है, और इमरान खान ने साबित किया, परसिवेयर किया। उस पर कातलाना हमले हुए, उस पर कीचड़ उछाला गया, उस पर तनकीद की गई, इमरान खान झुका नहीं, इमरान खान टिका नहीं, चट्टान की तरह कायम रहा। पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज अदालत उज़्मा ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने आइन के तक़द्दुस को बहाल कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने उन साजिशी कुव्वतों को जो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आइनी निज़ाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको जिंदा दरगोर कर दिया है। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन दिन है। ये मैं इसको कहूँगा एक वाटरशेड मोमेंट है। आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मरूब नहीं होते, दबाव में नहीं आते, धमकियों से खौफ में मुब्तला नहीं हो जाते, अपने ज़मीर आइन के मुताबिक कानून के ताबे होते हुए वो कौम को उम्मीद देते हैं कि नहीं, अभी कुछ लोग हैं वो जिंदा हैं, जिनके ज़मीर जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन कुव्वतों को फतह हुई है जो जस्टिस कॉर्नेलियस की जो सोच थी उसके लिए उन्होंने तारीख अदवार में अलम बुलंद रखा, और आज उन लोगों को शिकस्त हुई है जो जस्टिस मुनीर के और नजरिया ज़रूरत के पैरोकार थे। बड़ी क्लियर लाइन वाज़ेह हो गई है, जमहूरी कुव्वतों में, आइनी कुव्वतों में और गैर आइनी कुव्वतों में। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान की वकला बिरादरी को, जिन्होंने भरपूर तरीके से अदालत उज़्मा का, चीफ जस्टिस साहब का साथ दिया और काले कोट और रूल ऑफ लॉ की अजमत के लिए उन्होंने झंडा बुलंद किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा
अपने काबिल कदर वकील और सेनेटर